Hello everyone, this is chapter number 2 acid base and salts for class 10 students। सबसे पहले हम एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? तो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो सोर टेस्ट में और जो सब्सटेंस हमारे पास लिटमस पेपर का कलर रेड शो करे, तो ऐसे सब्सटेंस हमारे एसिड्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब अगर हम बेस के बारे में पढ़ें तो बेस क्या होता है? बेस वो सब्सटेंस होता है जो आपके पास बिटर होता है टेस्ट में और हमारे पास लिटमस पेपर का कलर ब्लू शो करे। तो फॉर जस्ट एग्जांपल, अगर हमने ये याद कर लिया कि बी से बेस, बी से बिटर होता है, बी से ब्लू कलर शो करता है, देन हमें एसिड याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें सीधा पता लग रहा है कि एसिड जो है वो बचा तो वो क्या है? सॉर है एंड रेड लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन थी एसिड बेस के बारे में। अब इनके बाद आता है सबसे पहले मेन जो चीज़ है वो आती है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक वो सब्सटेंस होता है जो कलर चेंज करता है, जो मतलब किसी भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से अपना रंग बदल लेता है, अपने कलर के अंदर चेंजेस शो करता है, उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। और लिटमस पेपर भी यही काम करता है। लिटमस पेपर हमारे पास, अगर वो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है और हमने किसी भी एसिड के अंदर उसको डिप करा तो वो रेड कलर शो करेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है और उसको हमने किसी भी बेस के अंदर डिप करा तो वो ब्लू कलर शो करेगा। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। ये हमें बताता है कि एसिड कौन है, बेस कौन है, ऑन द बेसिस ऑफ लिटमस पेपर। सिर्फ हम लिटमस पेपर को देखकर बता सकते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है। बट इसको क्लैरिफाई और करना पड़ा, इसलिए हमने और ज़्यादा पढ़ना पड़ा एसिड बेस के बारे में। तो लेट्स मूव टू द चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस और सॉल्ट्स जो अभी हमने पढ़ा कि एसिड्स हमारे पास सॉर होते हैं और अपना कलर चेंज करते हैं रेड में, बेसिस हमारे पास बिटर होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं ब्लू में। अब इसमें हमारे पास आता है लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। जो अभी हमने पढ़ा कि लिटमस क्या है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है। एक टर्मरिक भी हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक का क्या रोल बताया गया है बुक में कि जब भी आप करी बनाते हो घर के अंदर, तो करी क्या होता है? जब भी करी अगर आपके कपड़ों के ऊपर गिर जाए तो वो स्टेन छोड़ देती है। तो जब आप उसको वॉश करोगे तो वॉश करने के बाद उसने कहा कि वो आपको रेडिश ब्राउन कलर देगी जब आप उसको सोप के साथ वॉश करने की कोशिश करोगे। यानी कि सोप में कुछ ऐसा है जो उसको रेड कलर शो कर रहा है, और जब आप उसको वाटर के साथ वापस धोगे तो आपको वापस से वो येलो शो होगी। यानी कि टर्मरिक ने अपना कलर चेंज करा, तो वो भी क्या है? एक इंडिकेटर है। आगे हमने क्या पढ़ा इसके अंदर? हमने दो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। हमारे पास दो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एसिड और बेस का पता लगाने में हमें मदद करेंगे। वो दो इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये दो ऐसे इंडिकेटर हैं जो हमें बताएंगे कि एसिड क्या है और बेस क्या है। टू मोर क्लैरिफाई एसिड और बेस, अब हम और ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं एसिड और बेस को कि एसिड और बेस हैं क्या एक्चुअल में। तो अगर हम देखना चाहें कि एसिड क्या है और बेस क्या है, तो सबसे पहले एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव को डोनेट करते हैं। यानी कि अगर इनके पास H पॉजिटिव होंगे तभी ये डोनेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल HCl। अब HCl क्या है? इसके पास H पॉजिटिव है तो ये इसको डोनेट कर सकता है। और बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले, मतलब इनके पास H पॉजिटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल NaOH। ये OH अपनी एक फॉर्म है, ये OH इकट्ठा बोल दिया जाता है, इसको हम H अलग से नहीं बोल सकते। तो OH है इसके पास, तो ये एक बेस है। मतलब जहाँ पर OH की प्रेजेंस दिख जाए दिस इज़ अ बेस, जहाँ पर H की प्रेजेंस दिख जाए ये हमारा एसिड है। पर ये हर किसी पर अप्लाई नहीं होता। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।